नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सप्तपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्यसे पदमं हवै मङ्गलम् सिद्धचक्रना गुणगणा केतना वेपार वांछित पूरे दुख रे बंधु वारी न जाओ अंगूठे अमृत वशे लपितना भंडार श्री गुरुतम शमरिये वांछित फले दाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्तानं ज्ञानं जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगमगता तारलानु तेरा सर हो जो एवा मारा प्रभु जी की प्रतिमा हो जो जगमगता तारलानु तेरा सर हो जो एवा मारा प्रभु जी की प्रतिमा हो सुंदर सुहामणी आगी हो जो जगमगता तारलानु तेरा सर हो जो एवा मारा प्रतिभा हो जो जगमगता अवे हमारा प्रभु जी ने फूलो दी बगावीसु अवे हमारा प्रभु जी ने फूलो दी बगावीसु फूलो ना मळे तो अवे कड़ियो दी सजावीसु फूलो ना मळे तो अवे कड़ियोनु सुंदर डमरू हो जो एमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो जगमगता हमें हमारा प्रभु जी ने सोनाती सजावीसो सोनू ना मळे तो अबे रूपाती सजावीसु रूपाती सुंदर हिरना हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो रूपाती सुंदर हिरला हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो जगमगता तारलानु तेरा सरे हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिभा हो जो अबे हमारा प्रभु जी ने मंदिर मां पधरावीसु अबे हमारा प्रभु जी ने मंदिर मां पधरावे अबे हृदय मां पधरावीसु मंदिर मां पधरावे अबे हृदय सिंहासन बेसड़ा हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो जगमगता तारलानु तेरा सरे हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो हेमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों,
शाश्वती नवपज्जी की आशुज मास की ये होली का आज दूसरा दिन। नौ पद में दूसरा पद सिद्ध पद बोला जाता है। भाग्यशाली सिद्ध पद के 8 गुण कहे जाते हैं। आज के दिन जो भी भाग्यशाली आराधना पूर्वक तरीके से नवपज्जी की होली जो भी श्रद्धाजन करते हैं उनके लिए विशेष 8 खमासना, 8 स्वस्तिक, 8 प्रदक्षिणा और 8 युगस का कौशल और साथ एक ही धान्य के द्वारा अगर आयन मिल करते हैं, होली करते हैं तो उनके लिए आज का दिन के अंतर्गत गेहूं के चीजों की जो भी वानगियां बनती है उसके द्वारा ही आमिल करना चाहिए। भाग्यशाली ये नवपज्जी की होली हमारे जीवन काल के अंदर हमें खूब भावपूर्वक तरीके से करनी चाहिए। और यह नवपज्जी की होली के दौरान श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी को विशेष करके याद किया जाता है, क्योंकि श्रीपाल महाराजा के जीवन काल में उम्बर नाम का जो कोढ़ रोग हुआ था अत्यंत भयंकर था। और भाग्यशाली वो 700 कोढ़ रोग वाले के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कल ही हमने प्रवचन के दौरान देखा कि उम्बर राणा घूमते घूमते हुए उज्जैनी नाम की नगरी के अंदर पधारे और वहां पे प्रजापाल नाम के राजा ने मैना सुंदरी के साथ उनकी शादी करवाई। दूसरे दिन जिनाले के अंदर जाते हुए परमात्मा की भक्ति की और उपासना में जाते हुए मुनि चंद्रेश्वरी आचार्य भगवान के पास वो पहुंचे। मुनि चंद्रेश्वरी महाराज मैना सुंदरी को आते हुए देखते हुए मैना सुंदरी ने गुरु भगवंत को वंदन इत्यादि किया। गुरु भगवान ने सहज स्वभाव पूर्वक उनको कहा कि जब भी आपको पूर्व काल के अंदर यानी कि पहले जैन शासन के जो तत्व की बातें हैं उसके प्रति जब भी आपको कोई शंका होती थी, कोई समाधान चाहिए था, तब आप जरूर हमारे पास आते थे और जैन शासन का योग्य समाधान आप प्राप्त कर सकते थे आपके क्वेश्चन का। और तब तुम्हारे साथ अलग अलग प्रकार के सेवक आदि वगैरह भी आते थे, परंतु आज कोई नहीं। और आपके पास में आपके साथ में आए हुए ये नर रत्न, नर रत्न यानी कि एक प्रकार के विशिष्ट पुरुष जो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, ऐसे प्रकार की ये रत्न इस प्रकार की बात कह रहे थे। तब जाते हुए मैना सुंदरी ने कहा कि गुरुदेव और तो कोई भी प्रकार की चिंताएं नहीं है, परंतु एकमात्र मन के अंदर ये विचार आता है कि अगर मेरी चारों साइड निंदा हुई
तो एक बार चल जाए, परंतु जिस शासन की निंदा वो मुझे सहन नहीं होता है, इस कारण से बस मैं आपके समक्ष एक ही बात लेके आई हूं। और मैना सुंदरी आचार्य भगवंत को कह रही है कि गुरुदेव, जय शासन के प्रति जो लांछन लगने का प्रयत्न होता है, जो निंदा या टीका हो रही है, बस एकमात्र उसको दूर कर दो, यही मेरी अंतर की इच्छा है। और मुनिचंद्र श्री आचार्य भगवंत ने उनको कहा कि तू चिंता मत कर। और ऐसे करते हुए कहा जाता है कि कई सारे आगमों को ढूंढते हुए, उसको समझते हुए, और उसमें से जो एक प्रकार का अर्क समान सारभूत ऐसा एक सिद्ध चक्र यंत्र बना के वो मैना सुंदरी और श्रीपाल महाराजा यानी कि उम्बर राणा जो है उनको हाथ के अंदर लेते हैं और कहा कि और कुछ आपको करने जैसा नहीं है, यही जो आपके पास में बैठा हुआ जो नर रत्न है वो अत्यंत भाग्यशाली है, वो राजाओं के भी राजा महाराजा बनेगा, उसके द्वारा ही जय शासन के बहुत बड़े पैमाने के अंदर शासन प्रभावना होने वाली है। इसलिए तुम अभी बिल्कुल फिक्र मत रखो, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और इस प्रकार की बात कह रहे थे, तुरंत ही मैना सुंदरी ने सहज स्वीकार किया और उनको कहा कि भी ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना। नजदीक में आसो मास के शुक्ल पक्ष के सातक आ रहे हैं और वो दिन से 9 बजे की आमेल की ओली शुरू होने के लिए जा रहे हैं। तब दोनों 9 बजे की आमेल की ओली करना, सुबह और शाम दोनों टाइम के प्रतिक्रमण करना, 8 थुई वाला देवबंदन इत्यादि करना, परमात्मा की शिवा पूजा, अंगरचना, अष्टप्रकारी पूजा इत्यादि करना, प्रवचन इत्यादि भी अवश्य में सुनना और पूर्वक तरीके से 9 बजे का जो विधि पूर्वक तरीके से आराधन बुला जाता है, वो आराधन भी आप अपने जीवन काल के अंदर करना। और विशेष ये 9 दिन दौरान शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये चीज आप आपके जीवन काल के अंदर करोगे और उसकी विधि ये है कि आपको ये आंबेल की 9 बजे की 9 ओलियां करनी होगी। साल के अंदर जो 2 शाश्वती ओलियां कही जाती है, एक चैत्र मास और एक आश्वज मास। इस प्रकार 4.5 साल तक कुल मिला के 81 आंबेल करना होगा, 81 आंबेल करना होगा और वो भी शुद्ध मन, वचन और काया पूर्वक तरीके से करना है। इस प्रकार ही आप करते रहोगे तो कोई भी प्रकार की आपके दुख, दारिद्र्य और उपाधियां दूर हो जाएगी। जो भी व्यक्ति 9 बजे का आराधन करते हैं, शास्त्रकार भगवंत बता रहे हैं कि वो व्यक्ति के जीवन काल में
शरीर की कोई भी प्रकार की तकलीफें दूर हो जाती हैं। 18 प्रकार के जो कोढ़ रोग कहे जाते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। उसके अलावा उनका भाग्य और पुण्य इतना बढ़ता है कि वो जो भी व्यक्ति को आज्ञा फरमाते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार पालन करने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है। उनके जीवन काल में चाहे कोई दांतों के रोग हो, चाहे कोई भी प्रकार का दुष्ट ताव, बुखार इत्यादि का रोग हो, चाहे किसी भी प्रकार की सर्दी इत्यादि हुई हो, चाहे शरीर में कोई भी प्रकार की आदि व्याधियां उपाधियां हो, उससे भी आगे बढ़ते हुए जिनको अपने जीवन काल के अंदर कोई भी संतान इत्यादि भी ना हो तो उनकी भी मनोकामनाएं ये नवपजी की आराधना के द्वारा, शासन देवता और देवियों के द्वारा ये कार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये बात समझाते हुए दोनों ने श्रद्धा पूर्वक तरीके से सुन लिया और तय किया कि आसो शुक्ल पक्ष के 7वें के दिन से पूनम तक 9 दिन की हम यह नवपजी की ओली की आराधना करेंगे। वहां पे अन्य जो भी श्रावक बैठे थे उनको कहा कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी प्रकार का संबंध हो तो वो सभी संबंधों के अंदर श्रेष्ठ संबंध साधर्मिक का संबंध ही कहा जाता है। बाकी के शायद सभी प्रकार के संबंध स्वार्थ के कहे जाते हैं, परंतु ये साधर्मिक का संबंध वो सर्वश्रेष्ठ संबंध कहा जाता है। इसलिए आप एक काम करो, ये दोनों भविष्य के अंदर बहुत महान बनने वाले हैं। उनका नामकरण लोग अपने जीवन काल के अंदर लेते रहेंगे। कई साधु साध्वी भगवंत भी, आचार्य भगवंत भी, श्रावक श्राविका भी उनको याद करते रहेंगे। ऐसे ये मैना सुंदरी और ये उनके पास में बैठे हुए नर रत्न है, उनकी सेवा शुश्रूषा का लाभ लो। तुरंत ही वो श्रावक खड़े होते हुए ये दोनों को विनती करते पूर्वक कहा कि हमारे घर के अंदर आपके पावन पगलिया करो, हमारे घर के अंदर पधारो। और घर के अंदर एक अलग से कमरा इत्यादि देते हुए उनको रहने का स्थान दिया। दोनों वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे। अभी जैसे आसो शुक्ल पक्ष के 7वें का दिन आया तब से उन्होंने आंबेल की ओलियां शुरू की। खूब भावपूर्वक तरीके से वो आंबेल की ओलियां करते हैं और हर रोज अष्ट प्रकार पूजा, सिद्ध चक्र जी का जो यंत्र इत्यादि मुनिचंद्र सूर्य महाशय ने दिया था उनके ऊपर बीचों बीच अरिहंत परमात्मा, चारों चार दिशा की ओर सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इस प्रकार 4 पद वहां पे स्थापित किए गए थे। 4 विदिशा की ओर, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य की ओर अलग अलग प्रकार के दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इस प्रकार एक कमल की पंखुड़ी के समान वो सिद्ध चक्र जी को तैयार किया गया था और उनके ऊपर बहुत भावपूर्वक तरीके से उन्होंने अष्ट प्रकार पूजा इत्यादि करने का प्रयत्न किया। अष्ट प्रकार पूजा बहुत भावपूर्वक तरीके से करते हुए उनका जो नवन जड़ था उन्होंने अपने शरीर के ऊपर लगाया और जैसे ही ये शरीर के ऊपर नवन जड़ लगाया, शरीर के अंदर रहा हुआ जो उम्र नाम का रोग था ना, प्रथम दिन में ही वो रोग मूल से नाश हो गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करते 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 हुए 9 दिन के दौरान उन्होंने एक दान पूर्वक तरीके से ये आंबेल की ओली परिपूर्ण करते हुए
शरीर का कोई भी प्रकार का रोग दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है और ये उम्र राणा की पूरी काया सुवर्णमय होगी। और जो नवरजड़ था वो बाकी के 700 जो कोढ़ रोग वाले थे उनके ऊपर भी छिड़काव किया, उनका भी कोढ़ रोग दूर हो गया, वो सभी भी अच्छी काया होते हुए अपने अपने स्थान के ऊपर जाने का प्रयत्न किया। अभी एक दिन यह उम्बर रानी यानी कि श्रीपाल महाराजा और मीना सुंदरी जिनाले के अंदर दर्शन करने के पश्चात जब वापिस जा रहे थे, तब देरासर में से बाहर निकलते हुए रास्ते में उन्होंने एक स्त्री को देखा और तुरंत ही श्रीपाल महाराजा उनके चरण चूमने के लिए दोनों मस्तक घुमाते हुए, दोनों हाथ और मस्तक घुमाते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। मैना सुंदरी भी बहुत समझदार थी, चतुर थी, चालाक थी, सिर्फ इशारा ही काफी था और वो समझ गई ये और कोई नहीं परंतु नक्की ये श्रीपाल महाराजा यानी कि उम्बर रानी की सासू माँ है, मतलब कि माता है और मेरी सासू है। तुरंत ही उन्होंने भी नमस्कार किया, वंदन किया। श्रीपाल महाराजा यानी कि उम्बर रानी, उन्होंने ये स्त्री उनका नाम और कुछ नहीं परंतु कमल प्रभा था, उनको कहा कि हे माता, आज तू तेरे बालक को सुवर्ण में काया के समान जो देख रही है ना, वो सब कुछ प्रताप एकमात्र तुम्हारी बहू के कारण है। आज मुझे जो जैन धर्म की प्राप्ति हुई है वो भी आपकी बहू के कारण है, इसलिए आपकी बहू यशस्वी है। और इस प्रकार की बात हुई। कमल प्रभा माता ने बेटे को एक प्रकार से उनके शरीर के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर हाथ घुमाते हुए कहा कि बालक, मैं तेरे लिए कहां कहां पे नहीं घूमी, बहुत कुछ घूमी और तब जाते हुए मुझे प्राप्त हुआ। तब ये श्रीपाल महाराजा ने कहा कि चलो माताजी, इधर रास्ते में खड़े रहते हुए बात करना उचित नहीं है, चलो हम जहाँ पे रहते वहां पे आप भी पधारो। और ऐसे करके उनको लेके गए, वहां पे तीनों तीन बैठते हुए बातचीत करने लगे और तीनों तीन का समन्वय हो गया, स्नेह भावपूर्वक तरीके से एक परिवार बन गया। हर रोज देरासर नित्य क्रम के अनुसार तीनों तीन साथ में जाते थे। भाग्यशाली, हमें भी अपने जीवन काल के अंदर हो सके तो कम से कम एक दिन तो ऐसा दिन होना ही चाहिए, नहीं तो एक रविवार का दिन भी कि हम पूरा फैमिली, पूरा परिवार एक साथ में परमात्मा की पूजा करने के लिए घर से निकले। ऐसा एक बार मन के अंदर विचार करना चाहिए, इस प्रकार सोचना चाहिए कि चलो हम साथ में भोजन करते, साथ में घूमने के लिए जाते, साथ में मल्टीप्लेक्स इत्यादि के अंदर जाते हैं, तो चलो साथ में देरासर के अंदर पूजा करने के लिए, अष्ट प्रकार पूजा करने के लिए जाए। इस प्रकार ये तीनों तीन के अंदर कितनी एक दूसरे के प्रति लागणी थी कि तीनों तीन साथ में देरासर मंदिर जा रहे। जब मंदिर के अंदर जाते हुए साथ में परमात्मा का दर्शन करना, चैतन्य इत्यादि करना, भावपूर्वक तरीके से स्तवन बोलना और ये सभी प्रक्रिया चल रही थी। तब जाते हुए वही नगरी के अंदर जो मैना सुंदरी की माता रूप सुंदरी थी, प्रजापाल राजा ने कोढ़ रोग वाले के साथ में मैना सुंदरी की शादी करवाई। ये रूप सुंदरी को पसंद नहीं आया, इस कारण से रूप सुंदरी थोड़ी ऋष में आते हुए, रोष में आते हुए चली गई और अपने पियर में वही शहर के अंदर अपना भाई पुण्यपाल रहता था और उनके महल के अंदर वो चली गई। और वो भी एक दिन देरासर के अंदर दर्शन करने के लिए, युगादिदेव ऋषभदेव परमात्मा के दर्शन करने के लिए गई।
तब देखा तो मंदिर के अंदर 3 लोग बैठे थे और कोई नहीं परंतु कमल प्रभा, मैना सुंदरी और श्रीपाल महाराज, ये तीनों 3 थे। तब स्तवन के अंदर मैना सुंदरी कुछ स्तवन गा रही थी और उनके बाजू में ही ये श्रीपाल महाराजा बैठे थे, जिनकी काया सुवर्ण में अभी हो चुकी थी। ये जो स्तवन गुनगुना रही थी मैना सुंदरी, उनके आवाज के माध्यम से उनकी माता को पता चल गया ये तो मेरी बेटी का ही आवाज है। और देखा कि बाजू में कोई व्यक्ति, कोई युवान पुरुष बैठा हुआ है और उसकी सुवर्ण में काया है, रूपवान वो बन गया है। सोचा कि अभी तो शादी करवाई थी कोड रोग वाले के साथ, और ये उसके बाजू में ये पुरुष कौन है। तुरंत ही माता के मन के अंदर विचार आया, ये तो बहुत गलत हो गया। इसकी जगह पे, मैना सुंदरी की जगह पे मेरे पेट के अंदर पत्थर का जन्म हुआ होता ना तो अच्छा रहता। ये तो मेरे कुल के अंदर कलंकित करने वाले थे। और इस प्रकार जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया और रोने लगी, और जो रोते हुए जो डुस्का भरने का एक आवाज सुर सुंदरी ने, अरे मिछन को मैना सुंदरी ने सुना। पता चला कि ये तो मेरी माता का आवाज है। पीछे देखा, माता को देखा और तुरंत ही वो आए और माता को कहा, स्तवन इत्यादि परिपूर्ण करते हुए माता को कहा कि माता, अभी तो हर्ष और आनंद का दिन है, तू क्यों रोती है। और बाद में उनको कहा कि नवपंची के आराधन के कारण, मुनिचंद्र श्री आचार्य भगवत के कारण, देव गुरु धर्म की कृपा के कारण जिनके साथ आपने शादी करवाई थी, वही व्यक्ति का कोढ़ रोग जड़ मूल से नाश हो गया और वो अभी अच्छे हो गए हैं। इस प्रकार की बात कही और माता खुशखुशाल। माता ने सोचा कि क्या बात है। माता सोचने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, और बाहर आते हुए वहां पे बातचीत इत्यादि करने लगे। कमल प्रभा और सुंदरी से आखिर में दोनों विवरण मिलते हुए बातचीत करने लगे। और तब श्रीपाल महाराज और मैना सुंदरी ने कहा कि रास्ते में बातचीत करना उचित नहीं है, चलो हम जहाँ पे ठहरते वहां पे मिलते और वहां पे मिलते हुए बातचीत करते। दोनों विवरण श्रीपाल महाराजा मैना सुंदरी चारों चार का मिलन हो गया और अंदर अंदर बातचीत कर रहे। रूप सुंदरी ने विवरण कमल प्रभा को कहा कि हे विवरण जी, आप इतने अच्छे परिवार में से आए हुए हो, वैसा मुझे श्रीपाल महाराजा के मुख कमल में से लग रहा है। इतने भाग्यशाली पुरुष आप हो, तो आपका कुल, आपका वंश इत्यादि भी बताने का थोड़ा प्रयत्न करो। तब जाते हुए कमल प्रभा माता ने एक एक करते हुए एक एक बात कहने का प्रयत्न किया कि सुनो। और ऐसे करते हुए कहा कि इस भारत की भूमि के अंदर अंग नाम का एक देश है, और अंग नाम के देश के अंदर चंपापुरी नाम की एक नगरी है। चंपापुरी नाम की नगरी के अंदर सिंह और रथ, वो दोनों को मिलाते हैं तब जो नाम बनता है, वो व्यक्ति वहां पे राजा समान के अंदर रहता था। और उनकी रानी का नाम कमल प्रभा यानी कि मैं ही थी। भाग्यशाली, ये पीछे सीखने जैसे है कि जो भी पत्नी यानी कि जो धर्म पत्नी होती है, वो कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह के द्वारा उच्चारती नहीं है। यानी कि कमल प्रभा ने भी अपने पति का नाम सिंहरथ ऐसा नहीं कहा, परंतु क्या कहा, सिंह और रथ, वो दोनों को मिलाते जो नाम बनता है ना, वही नाम वो राजा का था और उनकी पत्नी मैं थी। भाग्यशाली, आज के जमाने के अंदर सोचने लायक ये बात है। लोग अपने जीवन काल के अंदर कहीं कहीं बार तो
कहीं कहीं बहनों को, कहीं कहीं पुरुषों को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेज शायद बेडरूम के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए, वही बाहर आते हुए उस शब्द का प्रयोग इत्यादि शोभायमान नहीं लगता। आपको चाहे कितनी भी लागणी हो, कितना भी प्यार हो, कितना भी कुछ भी हो, परंतु परिवार है, परिवार के अंदर परिवार की तरह ही रहना चाहिए। ये सभी बाबतों की सूझबूझ भी अपने जीवन काल के अंदर अवश्य में होनी चाहिए। भाग्यशाली ये कमल प्रभा ने इस प्रकार कहते हुए कहा कि बहुत अच्छी प्रकार से साम्राज्य चल रहा था, धन संपत्ति भी लखलूट थी, पूरा की पूरा चंपापुरी नाम की नगरी सुखी और समृद्ध पने से सभी लोग जी रहे थे। और हमारे वहां एक लड़के का जन्म हुआ और वो लड़का खूब सुंदर था, दीदीप्यमान था। जब उनको बधाई देने के लिए अलग अलग प्रकार के लोग गांव से, नगर से, कुटुंबीजन, समाज के लोग आए, सभी को कुछ ना कुछ बधाई आदि वगैरह देने का प्रयत्न हुआ। तब ये बालक की जो बुआ थी, उनको एक प्रकार से कहा गया, यानी कि ये सिंह और रथ मिलाते हुए जिनका नाम जो होता है, उन्होंने कहा कि ये बालक हमारे कुल की, हमारे राज्य की लक्ष्मी को पालने वाला ये बनेगा, और इस कारण से इसका नाम लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, और उनको पालन करने वाले को पाल बुला जाता है। इसलिए ये बालक का नाम वही दिन से श्रीपाल कुंवर। अभी श्रीपाल कुंवर धीरे धीरे बड़े हो रहे, करीब करीब 5 साल की उम्र का वो हुआ, और उसके पिताजी के पेट के अंदर कोई ना कोई सूड़ हुआ, और वो कोई कारण से अपने जीवन काल के अंदर प्राण त्यागने के दिन आए, और प्राण त्यागते हुए कोई लंबी कोई प्रकार की मुसाफरी के लिए निकल गए कि जो मार्ग के ऊपर जाने के बाद कभी वो व्यक्ति वापिस नहीं आता है, यानी कि मृत्यु के शैया के ऊपर सो गए। मैंने बहुत धीरा के अंदर आ गया, आंखों में ससुर की धारा निकल गई, पर तू क्या करे अभी तो। और ऐसे करते हुए मंत्रीश्वर आदि वगैरह आए, और वो मंत्रीश्वर और कोई नहीं परंतु मती सागर नाम का मंत्री था, और वो मती सागर नाम के मंत्री ने कहा कि अभी ऐसे ही हम वीरा के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये कारभार राज्य का संभालना पड़ेगा। और ये श्रीपाल महाराजा को 5 साल की उम्र के अंदर ही राज्याभिषेक करते हुए राजा बना दिया, परंतु पूरा की पूरा वहीवट मती सागर नाम का मंत्री कर रहा है। ये सब कुछ भी बराबर चल रहा था, परंतु कब जाते हुए बुरे कर्म की नौबत आई और बुरे कर्म उदय में आए, पाप कर्म उदय में आए, तब जाते हुए श्रीपाल के चचेरे, अरे श्रीपाल के चाचा, जो उनके एक प्रकार से कजिन चाचा थे, सगे चाचा नहीं थे, वैसे प्रकार के अजीत सेन नाम के वो चाचा को बुरी नीयत हुई, और उनको हुआ कि चंपापुरी नाम की नगरी भी मैं पूरी की पूरी हासिल कर दूं, और ऐसे करते हुए सेवक को कैसे भी करते हुए पैसा, सोना और इत्यादि देते हुए उनको फोड़ने का प्रयत्न किया। और धीरे धीरे करते करते हुए पूरी की पूरी चंपा नाम की नगरी के अंदर उन्होंने वहां पे आते हुए युद्ध इत्यादि करने का प्रयत्न किया। मंत्री स्वर ने
कमल प्रभा को कहा कि आप कैसे भी करते हुए अभी भी अगर आप जीवित होगे ना तो वापिस ये राज्य प्राप्त होगा। अगर आप ही यानी कि श्रीपाल ही चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, भविष्य के अंदर भी वापिस राजगादी प्राप्त हो सकती है, इसलिए आप गुप्त मार्ग के द्वारा भाग जाओ। कमल प्रभा ने कहा मैं और श्रीपाल हम दोनों इधर वहां से भाग गए, भागते भागते आगे बढ़ने लगे। पूरी की पूरी रात्रि हमने जंगल के अंदर व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह हुआ तब श्रीपाल बोलने लगा माता को कि हे माता मुझे तो केसर या दूध चाहिए। माता ने कहा कि अभी इधर जंगल के अंदर केसर या दूध कहां से लाऊं, पर तू कैसे भी करते हुए पूरा दिन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते 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 हुए आगे जाने लगे। कोई जगह पे फल फलादि मिला, कोई जगह पे कोई झरने आदि वगैरह का पानी मिला, कोई नदी का पानी मिला, वो पीते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए एक प्रकार से कोई कोढ़ रोग वाले 700 लोग जो खच्चर के ऊपर जा रहे थे और उनका पूरा समूह मिला, तो उनके पास में मैं गई और मैंने कहा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जब तक जी रहे तब तक आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप चिंता मत करो, आपको भी एक खच्चर देते, आप भी हमारे साथ आ जाओ। और ऐसे करके मैं उनके साथ रहने लगी। पीछे गुप्तचर हमें ढूंढने के लिए आ रहे थे, परंतु 700 कुष्ठ रोग वाले कोढ़ रोग वाले ने वो गुप्तचरों को कहा कि हमने कोई भी प्रकार की स्त्री को दिखा नहीं है। जब ये गुप्तचरों ने पूछा तब उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्रियों को दिखा नहीं है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास न हो तो हमारे ये 700 लोग हम हैं, हमारे अंदर तपास कर सकते हो, पर तू याद रखना ये कोढ़ रोग हमें जो लगा है ना वो ऐसा है चेपी रोग है, अगर कहां से भी हमको छू लिया ना तो आपको भी ऐसे कोढ़ रोग हो जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं 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 तो हम इधर से चले जाते और ऐसे वो चले गए। ऐसे करते हुए ये मेरे बालक को भी श्रीपाल को भी कोढ़ रोग हो गया और मैं उसके कोढ़ रोग की दवाई के लिए अलग अलग गांव पर गांव अकेली घूमने लगी। तब जाते हुए कोई व्यक्ति ने मुझे कहा कि कौशाम्बी नाम की नगरी के अंदर एक वैद्य है, उनके पास में इसका इलाज है। तो मैं कौशाम्बी नाम की नगरी की ओर जाने लगी और वैद्य के पास जब जा रही थी तब रास्ते में कोई मुनि भगवंत मिले। मैंने मुनि भगवंत को कहा कि गुरुदेव को वंदन इत्यादि करने के पश्चात मैंने कहा कि मुझे एक समस्या है कि मेरे बालक को ऐसा कोढ़ रोग हो गया, उसकी दवाई के लिए मैं वैद्यराज के पास जा रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए और मेरा बेटा भी मुझे मिल जाए तो मैं उसकी सेवा शुश्रूषा कर पाऊं। तब मुनि भगवंत ने आंख बंद करते हुए अपने ज्ञान में देखते हुए कहा, वो ज्ञानी भगवंत ने, कि आपका जो बेटा है ना वो श्रीपाल, वो एक प्रकार से उम्र राणा बनते हुए उज्जैनी नाम की नगरी के राजा का दामाद बना है, इसलिए आप जल्द से जल्द वहां पे जाओ। सिद्ध चक्र जी के प्रताप के कारण उनके कोढ़ रोग दूर हो गया। अभी कोई वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं ढूंढते हुए उज्जैन नाम की नगरी के इधर आए और तुम्हारा और हमारा समन्वय हुआ, ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है। इस प्रकार की बात कही तब रूप सुंदरी को भी मन के अंदर हुआ कि कोई बात नहीं, ये श्रीपाल कुंवर भी आखिर में है तो क्षत्रिय, इसलिए एक कहावत कही जाती है ना कि घी ढूला तो अभी खिचड़ी। इस प्रकार चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी का जो पति है वो भी क्षत्रिय ही है, इसलिए बहुत अच्छी प्रकार की बात है। खुशखुशाल हो गए और वो तुरंत ही पुण्यपाल के पास जाते हुए ये बात कही। पुण्यपाल ने भी कहा ये तो हमारे भाणेजा जमाई होते हैं और उनको तो हमारे घर के अंदर हमें बुलाना चाहिए। धाम धूम पूर्वक बरघोड़ा निकालते हुए उनको अच्छी तरह से बुलाया और अपने राजमहल के अंदर उनको भी एक स्थान इत्यादि देने का प्रयत्न किया। वहां पे बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार एक झरोखे के अंदर श्रीपाल और मैना वो दोनों देख रहे थे और नीचे से कोई ना कोई प्रकार का कुछ मनोरंजन की प्रक्रिया चल रही थी। ऊपर से वो दोनों देख रहे थे। तब जाते हुए प्रजापाल नाम का राजा, मैना सुंदरी के पिताजी, वो रेवाड़ी घूमते हुए जब वापिस आ रहे थे तब वो भी वो मनोरंजन देखने के लिए वहां पे खड़े रह गए। अचानक ही देखते हुए उनकी नजर ऊपर हुई और ऊपर देखते हुए पता चला कि झरोखे के अंदर कोई
कपल यानी कि कोई युवान और युवती दोनों खड़े, उन्होंने देखा। देखते हुए वो युवती को देखते हुए पता चला ये तो मेरी लड़की मैना सुंदरी है। और मैना सुंदरी को देखते हुए मन के अंदर विचार आया कि बाजू में ये पुरुष कौन आ गया? मैंने तो कोट रोप वाले के साथ शादी करवाया था, पर ये कौन आ गया? तब जाते हुए वो मनोमन सोचने लगे प्रजापाल राजा कि मैंने भी बहुत बुरा किया, क्रोध के आवेश के अंदर आते हुए कोई भी डिसीजन ले लिया। भाग्यशाली एक चीज याद रखना, जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो क्रोध के अंदर कभी भी मत लेना। भोजन भी करना हो ना तो क्रोध आने के बाद तुरंत कभी भी भोजन मत करना, नहीं तो वो चीज आपका अमृत समान वो खून नहीं बनेगा परंतु विष बन जाएगा, शरीर के अंदर कोई तकलीफ देने वाला चीज बनेगा। इसलिए कभी भी घर में से भी बाहर निकलते ना तो क्रोधित अवस्था के अंदर कभी भी बाहर मत निकलना। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो अभी क्रोध अवस्था के अंदर कभी भी मत लेना। शांत दिमाग लगाते हुए ही तो कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना। आवेश के अंदर आवेग में आते हुए लिया हुआ डिसीजन हमें निष्फलता की ओर ही लेके जाता है। और इस प्रकार पुण्यपाल राजा ने भी देखा और नीचे तुरंत ही आए वो पुण्यपाल, और पुण्यपाल ने प्रजापाल को कहा कि मेरे वहां आओ। अभी तो देखो ये सिद्ध चक्र के प्रताप के कारण, नवपत जी के आराधन के कारण आपके जो दामाद है जमायराज है उनकी भी काया सुवर्णमय हो गई। और ये बात सुनते हुए तुरंत ही प्रजापाल राजा ऊपर आए और मैना सुंदरी ने पिताजी को नमस्कार किया। और नमस्कार करते हुए पिताजी के आंख के अंदर अश्रु की धारा निकल रही और पिताजी ने बेटी को कहा कि बेटी तू जीत गई और मैं हार गया। आखिर में कर्म के अनुसार ही चलता है। कहा जाता है ना सभ्य जीवा कमवस्स, यानी कि सभी प्रकार के जीव कर्म के वश है। बस कर्म के अनुसार ही सब कुछ चलता रहता है। चाहे हम कितना भी कुछ भी सोचे, हम सोचे कि इस साल हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो पिछले साल 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, इस साल 2.5 करोड़ का टर्नओवर हुए, पर दुर्भाग्यशाली ये सब कुछ सोचना हमारे हाथ की बात है। पुरुषार्थ करना भी हमारे हाथ की बात है, हमारे बस की बात है, पर परिणाम लाना या नहीं लाना वो तो कर्म की ही बात है, कही जाती है। कर्म सत्ता ही जैसा चाहे वैसा कर सकती है। उसकी कठपुतली के समान ही हमारा ये संसार के अंदर ये सभी प्रकार के नाटक इत्यादि चलते रहते हैं। तो भाग्यशाली ये चीज होते हुए तुरंत ही प्रजापाल राजा ने कहा कि बेटी तू जीत गई और मैं हार गया। और ऐसे करते हुए कह दिया कि मैं भी आज से मानूंगा कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। चलो अभी इधर रहना उचित नहीं है, आओ मेरे राजमहल के अंदर। और पूरी नगरी के अंदर आसोपालव के तोरण लगवाए, हर जगह पे पानी के छंटकाव इत्यादि किया, पूरे के पूरे राजमहल को सजाया। और ऐसे करते हुए हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बिठाते हुए श्रीपाल महाराजा, कमल प्रभा, मैना सुंदरी की माता जो रूप सुंदरी, वो भी नाखुश हो गई थी प्रजापाल राजा से। उसको भी मनाते हुए लेते हुए अपने राजमहल की ओर पूरे के पूरे ठाठ माठ पूर्वक कई सारे हाथी घोड़े इत्यादि के साथ वो लेके आए। और राजमहल के अंदर अलग से एक स्थान दिया गया और वहां पे कमल प्रभा माता, श्रीपाल महाराजा, मैना सुंदरी इत्यादि रहने का प्रयत्न कर रहे। सुबह सुबह में एक बार श्रीपाल महाराजा चौटे यानी कि कोई बाहर निकले थे और कोई मैदान की ओर गए थे। और तब पास में से कोई वहां से युवती और कोई छोटी सी लड़की, वो दोनों पसार हुए थे, यानी कि माँ और बेटी दोनों जा रहे थे।
तब बेटी ने सहजता पूर्वक माता को पूछा कि वो जो पुरुष है, वो जो व्यक्ति है, वो कौन है? ऐसा श्रीपाल महाराजा के समक्ष उंगली निर्देश करते हुए कहा। तब उन्होंने कहा कि क्या, ये बालिका ने कहा माता को कि क्या ये कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई चांद है, क्या कोई कामदेव है, कौन है? क्योंकि इतने दीदीप्यमान वो लग रहे हैं। उनकी काया देखो, उनका हष्ट पुष्ट शरीर देखो, उनके शरीर के जो बावड़े वो देखो, उनका एक प्रकार का दीदीप्यमान ललाट देखो, उनकी मुख की मुखाकृति देखो, उनके ओष्ठ इत्यादि देखने का प्रयत्न करो और उनकी एक काया देखो, प्रचंड काया, और देखते हुए लगता है कि ये तो कोई विशिष्ट पुरुष है। तब वहां पे बाजू में चलती हुई उसकी माता ने कहा, अरे ये तो और कोई नहीं, परंतु ये तो हमारे नगरी के राजा प्रजापाल राजा है ना, उनका ही दामाद है। और ये दामाद वाली बात श्रीपाल महाराजा के कान के अंदर गई। श्रीपाल महाराजा सोचने लगे कि शास्त्र के अंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध प्राप्त होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वो व्यक्ति उत्तम कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने पिताजी के नाम के कारण, यानी कि फलाना फलाना चंद्री का ये बेटा है, ऐसा अगर वो लड़का प्रसिद्धि या तो नाम या तो यश प्राप्त करता है तो वो मध्यम कहा जाता है। अगर जो व्यक्ति अपने मौसाल पक्ष यानी कि मामा के द्वारा, यानी कि ये मामा का ये भांजा है, ऐसा प्रकार का नाम उसका प्रसिद्ध होता है तो वो व्यक्ति अधम बोला जाता है। और जो व्यक्ति का नाम ससुराल पक्ष के द्वारा, यानी कि ससुर जी के द्वारा कि फलाना फलाना चंद जी है ना, उनका ये दामाद है, ये जमाई उनका, इस प्रकार अगर प्रसिद्ध हुए तो वो अधमा अधम कहा जाता है। इसलिए श्रीपाल महाराज सोचने लगे कि इधर तो मैं अधमा अधम साबित होता हूं, ये तो उचित नहीं है। मुझे तो मेरे ही गुणों के द्वारा, मेरे ही पराक्रम के द्वारा मैं मेरा नाम प्रसिद्ध और यशस्वी बनाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। और इसलिए मुझे तो उत्तम बनना है, पर मैं तो अधमा अधम हो गया। इसलिए उन्होंने तभी के तभी तय कर दिया कि इधर ससुराल पक्ष के अंदर रहना उचित नहीं है। भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही होगा कि ये बात कही जाती है कि कोई भी पुरुष को अपने ससुराल के अंदर अधिक से अधिक रहना नहीं चाहिए। अगर समझ लो कि ससुराल वाले कम से कम आपको 10 बार बुलाए ना, 10 बार बुलाने का मनवार करे ना कि आप आओ आप आओ आप आओ, तब जाते हुए एक बार जाना चाहिए। और उसमें भी हो सके नजदीक में हो तो 2-4 घंटे के बाद में तुरंत निकल जाना चाहिए, अधिक वहां पे रहना नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का नियम कहा जाता है। यदि वो दूर है, लंबी मुसाफरी के बाद वहां पे जाने का होता है, तो शायद 1-2 दिन से अधिक वहां पे रहना नहीं चाहिए ससुराल के अंदर। अगर ससुराल के अंदर आप ज्यादा रहते हो तो धीरे धीरे करते करते हुए आपका जो महत्व है ना, वो कम हो जाएगा। इसलिए ये नीति वाक्य कहा जाता है कि ससुराल के अंदर अधिकतम रहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्रीपाल महाराजा भी मनोमन सोच लिया कि मुझे भी इधर ससुराल के अंदर रहना नहीं है, मुझे भी इधर से जाना होगा और मेरा कुछ पराक्रम आगे बढ़ाना होगा। तुरंत ही राजमहल के अंदर आए। प्रजापाल राजा ने देखा श्रीपाल महाराजा का चेहरा के अंदर कुछ उदासीनता दिखाई दे रही है। कहा कि क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है? आपको अपनी नगरी का राज्य वापस लेना है तो हमारे सेवक तैयार है, उनके साथ युद्ध करते हुए आप प्राप्त कर लो, अब बिल्कुल चिंता मत करो। आप पानी मांगोगे तो इधर दूध मिलेगा,
क्या टेंशन है, क्या चिंता है, क्यों उदास हो गए हो? तब उन्होंने कहा कि और कुछ भी नहीं, बस मुझे अभी मेरा खुद का पराक्रम लगाने के लिए मुझे इधर से बाहर जाना है, मुझे खुद का पराक्रम के ऊपर, खुद के पैर के ऊपर आगे बढ़ना है। और ऐसे करते हुए अपनी माता से आशीर्वाद लिया और माता को कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे जाना है। कमल प्रभा माता ने कहा कि बेटा तू ऐसे ही चला जाएगा, ऐसी छोटी उम्र के अंदर से तो अलग हुआ है, पर तू और भी अलग होगा तो मैं अकेली अकेली कैसे रहूंगी? बेटे ने कहा कि कुछ भी हो जाए माता जी, मुझे जाने दो, मुझे आप आशीर्वाद दो। कमल प्रभा माता ने कहा कि मैं भी तुझे तेरे साथ आने का चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं पिता माता जी आप इधर रहो, मैंने आपकी सेवा करेगी और मैं मेरा भाग्य अजमाने के लिए जा रहा हूँ और मैं भी सुखी संपन्न होते हुए वापिस जल्द से जल्द आने का प्रयत्न करूंगा। मैना ने कहा कि आप कैसे भी करते हुए जल्दी आ जाना, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, चाहे मेरा शरीर इधर है परंतु मेरा मन तो आपके अंदर ही रहेगा, और इसलिए मैं इधर मेरी सासू माँ यानी कि आपकी माता की सेवा इत्यादि करूंगी और आप गांव नगरी आपकी वगैरह जाओ, अलग अलग नई नई प्रकार की कन्या भी आपको प्राप्त हुए तो मेहरबानी करके आप मुझे मत भूल जाए। इस प्रकार मैना सुंदरी वहां पे कहने लगी और दोनों को मिलते हुए श्रीपाल महाराज अभी जा रहे हैं। कहा गया है कि जो सुशील और सती कन्या होती है उनके लिए पति का जब धीर होता है ना, पति जब दूर जाते हैं ना, तब उनके लिए 5 क नाम की चीज दुर्लभ हो जाती है। सबसे पहले नंबर के अंदर कंकु का तिलक उनके दुर्लभ हो जाता है। सती स्त्रियों को वो कंकु का तिलक बाद में नहीं करना चाहिए जब तक पति न आए तब तक, वो वीर की एक शोक की दशा कही जाती है। दूसरे नंबर के अंदर आंखों के अंदर काजल का अंजन, वो भी दुर्लभ कहा जाता है। तीसरे नंबर के अंदर काम क्रीड़ा, चौथे नंबर के अंदर कुसुम यानी कि पुष्प की माला, और 5वें नंबर के अंदर कंकण यानी कि आभूषण घरेणा, वो दुर्लभ कहे जाते हैं। पति अगर देश प्रदेश विदेश के अंदर जाए तो जो भी सती स्त्रियां बैठी हुई है उन सभी को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि 5 क नाम की चीज उनके लिए दुर्लभ हो जाती है। तो इस प्रकार मैना सुंदरी भी अपने जीवन काल के अंदर ये 5 चीजों का परित्याग करते हुए जब तक उनके पति दिखाई देते तब तक वो दिखती है, और तुरंत ही इधर से श्रीपाल महाराज आगे बढ़ रहे, और जैसे आगे बढ़ रहे थे तब घोड़े का हिन हिनाने का आवाज आया। और भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि घोड़े का हिन हिनाने का आवाज आवे तो वो एक सुकन समान कहा जाता है कि वो कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार सफलता मिलेगी ऐसा शुकन मानते हुए वो आगे बढ़ने लगे, और वहां से उज्जैनी नाम की नगरी से एकमात्र केवल एक ढाल यानी कि अपनी सुरक्षा करने के लिए और एक तलवार, बस ये 2 ही चीज लेते हुए श्रीपाल महाराज आगे बढ़ने लगे। और चंद्रेश्वर के अंदर आगे बढ़ते हुए वो भी अपना भाग्य किस प्रकार अजमाएंगे, किस प्रकार उनका भाग्य होगा, क्या वो आगे बढ़ेंगे तो नित नई नई नगरियों के अंदर जाएंगे तो क्या नित नई नई प्रकार की कन्याएं उनको मिलेगी तो किस प्रकार मिलेगी, वो किस प्रकार अपना भाग्य अजमाएंगे। वापिस कमल प्रभा और मैना सुंदरी उनकी याद करते रहते हैं, तो वो कब वापिस आएंगे और कब वापिस सभी का एक समन्वय होगा, ये पूरा परिवार बनेगा, ये सभी चीजें किस प्रकार बनेगी उसकी बाबतों का विवरण हम कल के प्रवचन के अंदर देखेंगे। वित्रा की आज्ञा कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।